जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी हर एक जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखते हैं और छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा पूजा करते हैं। दोस्तों हम सभी भक्त बिल्कुल भी यह नहीं चाहते कि हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया को जरा भी तकलीफ हो। वहीं दूसरी तरफ हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया को इतनी तकलीफ झेलनी पड़े, इतना दुख झेलना पड़े, कोई भी हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया के साथ गलत व्यवहार करे तो हम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की यह घटना सुनकर आपकी आंखों में आंसू अवश्य आ जाएंगे। दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और आंखें बंद करके इस लीला कथा को श्रवण कीजिएगा। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप ठाकुर जी के दुख तकलीफ को महसूस कर पाओगे और अपने ठाकुर जी के लिए प्रेम श्रद्धा भक्ति और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों आज की लीला कथा है चंडीगढ़ में रहने वाली आशा जी की। आशा जी बताती हैं कि मेरी शादी को 9 वर्ष बीत गए हैं और मेरे पति यही चंडीगढ़ में ही जॉब करते हैं। मेरा एक बेटा है और मैं अपने बेटे और पति के साथ यही चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरे सास ससुर जी जेठ जेठानी सभी लोग हमारे गांव में रहते हैं। मेरा गांव यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आशा जी कहती हैं कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं ज्यादातर अपना समय पढ़ाई लिखाई में ही बिताया करती थी। मैं कभी कभी पूजा पाठ भी किया करती थी और अपनी मम्मी पापा के साथ कभी कभी मंदिर भी जाया करती थी, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, इसीलिए मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वैसे भी पढ़ाई के चलते मुझे पूजा पाठ करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। आशा जी बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे पूजा पाठ करना पसंद नहीं था, मैं नास्तिक नहीं थी, पर समय के अभाव से मैं पूजा पाठ कम ही कर पाती थी। संपूर्ण रूप से ज्यादा पूजा पाठ मैं कभी नहीं कर पाती थी। दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की नित्य सेवा नहीं कर पाते, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह नास्तिक है। उनकी सेवा न करने के पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा काम होने की वजह से अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग पढ़ाई की वजह से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कईयों को अन्य तरह की कई कार्य होते हैं जिनकी वजह से वो नित्य सेवा ठाकुर जी की नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो लोग नास्तिक होते हैं ऐसा कहना भी गलत है। उनके मन में भी श्रद्धा भक्ति है, समय समय पर वो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और मन से अपने ठाकुर जी को याद भी करते हैं। अपने घर में विराजित ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और सारी अपने दुख की बात या जिस वजह से सेवा नहीं कर पाते हैं वो बातें अपने ठाकुर जी से कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी भक्तों से एक बात कहना चाहती हूँ जो लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, कि आप पूरे 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो अपने ठाकुर जी के लिए निकाल ही सकते हैं। यदि आप चाहें तो इतना समय आप अवश्य निकाल सकते हैं। दोस्तों जिसे हम अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, इस जगत के जो पालनहार है और जिनसे हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उनके लिए कुछ समय तो हम निकाल ही सकते हैं। दोस्तों अब लीला कथा में फिर से वापिस आते हैं। आशा जी बताती हैं कि मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं अपनी ससुराल गई। शादी के लगभग 2 वर्ष के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश थी। ठाकुर जी की कृपा से मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई थी। ठाकुर जी की कृपा से हमें माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और मेरा बेटा बड़ा होता रहा। धीरे धीरे मेरा बेटा 4 वर्ष का हो गया और मेरी शादी के 6 वर्ष बीत गए। हमारी शादी की 6ठी सालगिरह थी। तभी मेरे पति ने कहा कि हम काम के रहते पिछली सालगिरह अच्छे से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार हम बहुत अच्छे से अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, बहुत सारे मेहमानों को बुलाएंगे और बड़ी सी पार्टी देंगे। आशा जी बताती हैं कि बड़ी ही धूमधाम के साथ हमने अपनी शादी की सालगिरह मनाई। बहुत सारे लोग आए हुए थे, सभी ने मेरी सालगिरह में बहुत एंजॉय किया और मुझे शादी की सालगिरह पर बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। 2 दिन के बाद मैं और मेरे पति जब सारे गिफ्ट खोलने लगे, एक बक्से में हमें जो मिला उसे देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर हमें लड्डू गोपाल का छोटा सा श्री विग्रह मिला था। आशा जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर थे। छोटे से कान्हा का स्वरूप बहुत ही मनमोहक था। आशा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी।
पर मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। ऐसे ही धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मैं सब कुछ जान गई। अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई थी। मुझे पता था कि अगर मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करूंगी तो मुझे उनकी प्रतिदिन सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे पड़ोस में आंटी करती हैं। और अभी मेरा बेटा भी छोटा है, अभी मैं यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उस दिन गिफ्ट में अचानक से मिले लड्डू गोपाल को देखकर मैं दंग रह गई और अंदर से बहुत डर भी गई थी। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इनकी सेवा कैसे करूं। फिर अचानक से मेरे मन में एक बात आई कि अगर मैं इन लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित ही ना करूं तो मुझे इनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यही है कि मैं इन्हें विराजित ही नहीं करूंगी और शोकेस में इन्हें शो पीस की तरह रख दूंगी। अगर यह हमारे घर के मंदिर में विराजित नहीं होंगे तो ये प्रतिष्ठित नहीं होंगे और फिर मुझे इनकी सेवा करने की, भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर मैंने अपने घर के हॉल में बने हुए शोकेस के अंदर उन लड्डू गोपाल को रख दिया। दोस्तों, मैं इस घटना के बीच ही एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। आजकल यह देखा देखी फैशन बन गया है कि लोग शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं और गिफ्ट स्वरूप लड्डू गोपाल को दे देते हैं। पर यह कभी आपने सोचा है कि जिसे आप गिफ्ट स्वरूप लड्डू गोपाल दे रहे हैं वो उनकी सेवा कर भी पाएगा कि नहीं? आप जिसे भी गिफ्ट स्वरूप लड्डू गोपाल दे रहे हैं वो उनकी सेवा करना चाहता भी है या नहीं? क्या उनके मन में वैसी ही श्रद्धा भक्ति है जैसे कि आपके मन में अपने लड्डू गोपाल के प्रति है? दोस्तों, इस तरह की आजकल कई घटनाएं सामने आती हैं और जहां देखा जाता है कि गिफ्ट स्वरूप मिले हुए लड्डू गोपाल के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, ऐसे ही रख देते हैं, उनकी सेवा पूजा कुछ भी नहीं करते। दोस्तों, हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। उन्हें आप एक बस मूर्ति मात्र मत समझे। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि कभी भी किसी को भी लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप ना दे। लड्डू गोपाल कोई गिफ्ट नहीं है जो आप उन्हें गिफ्ट स्वरूप दे देते हैं, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको यह नहीं पता होता है कि आप जिन्हें लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप दे रहे हैं वो इनका पूजा पाठ करेगा भी या नहीं करेगा। यदि आप किसी को भी लड्डू गोपाल देना ही चाहते हैं तो आप उनसे कृपया करके एक बार यह अवश्य पूछ लें कि वो उनकी सेवा अच्छे से कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर वो ठाकुर जी को लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप बाजार से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने घर लाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। ठाकुर जी में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल में प्राण आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही विनती करूंगी कि गिफ्ट में देने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ भी गिफ्ट दीजिए, पर कृपा करके लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को किसी को भी गिफ्ट ना दें। दोस्तों, फिर से लीला कथा में वापिस आते हैं। आशा जी बताती हैं कि मेरे घर के हॉल में एक शोकेस था, उसी में मैंने लड्डू गोपाल को रख दिया और उसी हॉल के सामने हमारे दोनों कमरे और किचन था। मतलब कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि हॉल से हमारे कमरे और किचन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरे लड्डू गोपाल के साथ हो रहा था। मेरे लड्डू गोपाल शोकेस में बैठे बैठे मेरे दोनों कमरे और किचन को अच्छी तरह से देख पा रहे थे। आशा जी कहती हैं कि धीरे धीरे इसी तरह से 3 महीने बीत गए और इन 3 महीनों में मैंने अजीब तरह की घटनाओं को महसूस किया है। कई बार यह होता था कि जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि छोटा बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो रहा है। फिर अचानक से जब मैं पलट कर देखती थी तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। कई बार जब मैं हॉल में बैठकर खाना खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बच्चा यहाँ खड़े होकर देख रहा है। कई बार जब मैं अपने कमरे में सोती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई छोटा बच्चा आकर मेरे सर के पास खड़ा है और मुझे धीरे धीरे इन सब चीजों से डर लगने लगा। मुझे लगता था कि कोई भूत प्रेत मेरे पीछे घूमता है। आशा जी कहती हैं, पर मैं अभागन यह कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरे घर में मेरे ठाकुर जी इस जगत के पालनहार विराजित है। हमारे घर में भला कोई भूत पिशाच नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। कई बार तो जब मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटा बच्चा मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है और मुझसे खाना मांग रहा है। इन 3 महीनों में मैंने ऐसी कई घटनाओं को महसूस किया है। आशा जी कहती हैं कि मैंने कभी भी किसी को देखा नहीं था, बस मुझे यह सब महसूस हो रहा था और मेरे दिमाग में यह बात हमेशा आती थी, हो ना हो कोई बच्चा आकर मेरे पास हमेशा खड़ा रहता है। और ऐसी घटनाओं से कई बार मैं डर भी
जाती थी। मैंने कई बार यह सब अपने पति को बताया, पर मेरे पति इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने तो मेरा कहना ही नहीं माना। अब तो मुझे अपने घर में ही डर लग रहा था। पर हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया हमें जरा भी तकलीफ कैसे दे सकते हैं। हम भले ही अपने ठाकुर जी के साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर हमारे ठाकुर जी कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। शायद हमारे ठाकुर जी यह नहीं चाहते थे कि हम उनकी लीलाओं से डर जाएं। हमारे ठाकुर जी तो दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। वो कभी भी अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। भला एक पिता अपनी संतान को दुख कैसे दे सकता है। पर इन 3 महीनों के बाद मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। यह सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, एकादशी का दिन था। मैं अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। मेरी मम्मी एकादशी का व्रत रखती हैं। ऐसे ही बात होते होते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातें की और मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताने लगी। ऐसे ही बात करते करते रात के 10 बज गए थे और बात करते ही करते मैंने खाना भी खा लिया था। इसके बाद फोन रखने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं और मेरा पति और मेरा बेटा, हम तीनों ही सो रहे थे। तभी रात के लगभग 1:30 बजे मेरे साथ चौंका देने वाली एक घटना घटी। आशा जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं उस शोकेस के पास खड़ी हूँ, जिस शोकेस के अंदर मैंने लड्डू गोपाल को रखा है। और सबसे आश्चर्य की तो बात यह है कि मैं वहाँ पर खड़े होकर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को बड़े गौर से देख रही थी। तभी मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल की आंखें नम हो रही हैं। छोटे से कन्हैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी एक चमत्कार होता है और अचानक से लड्डू गोपाल बोल पड़ते हैं और सपने में ही मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, क्या मुझे दर्द नहीं होता मैया? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि तुम अपने बेटे से कितना प्रेम करती हो। अपने बेटे को हाथों से भोजन करवाती हो और अपनी गोद में खिलाती हो, उन्हें लाड लड़ाती हो, उसे प्रतिदिन स्नान करवाती हो और तरह तरह के वस्त्र पहनाती हो, उसे सुंदर सा तैयार करती हो और उसे थपकी मारकर लोरी गाकर सुलाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैया, यह सब देखकर मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे दर्द नहीं होता? मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करती मैया? मुझे स्नान नहीं करवाती, मेरा श्रृंगार नहीं करती, मुझे वस्त्र नहीं पहनाती, मुझे भोजन भी नहीं देती और मुझे सुलाती भी नहीं हो। आशा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं वहीं पर खड़े होकर लड्डू गोपाल को एक टूक निहार रही थी। लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी और तभी मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो मुझे किसी और के घर भेज दो ना। आशा जी कहती हैं कि यह सब सुनते ही मेरी नींद खुल जाती है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में लड्डू गोपाल बात करते हैं? क्या ईश्वर हमें किसी घटना से पहले कोई संकेत देते हैं? क्या भगवान ठाकुर जी सच में हमसे बात कर सकते हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आशा जी कहती है, सपना देखने के बाद मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ यह सब क्या हो गया। मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो चुका था। मन में बहुत ही अजीब सी उलझन चल रही थी। तभी मैंने सोचा क्यों ना हॉल में जाकर शोकेस में रखे हुए लड्डू गोपाल को एक बार देख कर आऊं। क्या सच में यह संभव है? जो मैंने सपने में देखा है, क्या वो हो सकता है? आशा जी कहती है, मैं चुपचाप हॉल में चली गई और उस शोकेस के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं जैसे ही शोकेस के सामने खड़ी हुई, मेरी नजर सीधे लड्डू गोपाल पर पड़ी। वो एक टूक मुझे निहारे जा रहे थे। मेरी भी नजर लड्डू गोपाल से हट ही नहीं रही थी। मैं एक ही टूक से लड्डू गोपाल को निहारे जा रही थी। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की ओर गौर करके मैं यह समझ पाती हूँ कि ठाकुर जी का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू टपक जाएंगे। रोनी सी सूरत, बिल्कुल उदास होकर मेरे लड्डू गोपाल उस शोकेस में बैठे थे। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से किसी चीज की अपेक्षा करता है, ठीक उसी तरह से उम्मीद और आशा की नजर से लड्डू गोपाल मेरी ओर देख रहे थे। आशा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की ऐसी हालत और उनका श्री मुख देखकर मैं समझ गई कि मेरा सपना झूठा नहीं था। सच में लड्डू गोपाल ने यह सारी बातें मुझसे कही थी। लड्डू गोपाल कितने दुखी हैं। मैं महीनों से लड्डू गोपाल को भूखा रख रही थी। मैं कितनी अभागन हूँ, मैं कितनी
कितनी पापी हूँ, मैं अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हूँ। और दूसरी तरफ मेरे घर में विराजित छोटे से लड्डू गोपाल को मैं देखती भी नहीं थी। अपने बच्चे को कितने प्रेम से खाना खिलाती थी, उसे स्नान करवाती थी। और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल शोकेस में बैठे बैठे सब कुछ देखते थे। मेरे छोटे से कान्हा को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। आशा जी कहती हैं कि मैं समझ गई थी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, और मैं यह भी समझ गई थी जो मैंने सपने में देखा है वो कोई सपना नहीं था, साक्षात मेरे ठाकुर जी की लीला थी। वह सारी बातें सच थी, साक्षात लड्डू गोपाल ने वह सारी बातें मुझसे कही थी। आशा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मुझे इतना पछतावा हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। यह सारी बातें सोचकर आज भी मेरी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। दोस्तों, जब हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो हम जो भी अपने घर में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, पहनते हैं, वो सब बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी देखते हैं। जरा सोच के देखिए, जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता वो बच्चे माँ पिता के प्यार के लिए कितना तड़पते होंगे। जब वो बच्चे आपको अपने बच्चे से प्यार करते हुए देखते हैं जो उनको कभी मिला ही नहीं, तो जरा सोच कर देखिए दोस्तों, उस बच्चे को कितना बुरा लगता होगा। दोस्तों, इन सब बातों की आप कल्पना करके देखिए और तभी आप लोग यह समझ पाओगे कि आशा जी जब अपने बच्चे को खाना खिलाती थी, उसे स्नान कराती थी, उसे लाड लड़ाती थी, तब हमारे छोटे से लड्डू गोपाल शोकेस के अंदर बैठे बैठे वह सब कुछ देखते थे। हमारे छोटे से कन्हैया को कितनी तकलीफ होती होगी। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारे ठाकुर जी हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो इस सृष्टि को चलाते हैं, जगत के पालन करता है, वो हम सबको पालते हैं। आखिर भला हम उन्हें क्या दे सकते हैं, पर क्या हमें अपने कर्तव्यों से भी पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, भोजन दिया है, वस्त्र दिए हैं, सांस लेने के लिए हवा दी है, सूर्य चंद्रमा सब कुछ दिया है, जरा सोचिए दोस्तों, अगर वह सारी चीजें भगवान अगर हमसे छीन ले तो क्या होगा। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ हमारे ठाकुर जी का ही दिया हुआ है, और हम भगवान की दी हुई चीजों को भगवान को ही देने से सोचते हैं। उनके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि आप ठाकुर जी को घंटों समय दें, अपना काम काज न करें, लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, एक दिन आप इधर उधर की बातों में, फोन चलाने में, बातें करने में अपना समय गवा देते हैं। क्या उस समय में से थोड़ा समय निकाल कर अपने ठाकुर जी को नहीं दे सकते। दोस्तों, आशा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं लड्डू गोपाल को अपना संतान मानती हूँ और संतान के रूप में ही उनकी सेवा पूजा करती हूँ। अब मुझे 2 संतान है, दोनों संतानों को मैं एक समान प्रेम करती हूँ। पहले मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बेटे को भोजन करवाती हूँ। आशा जी कहती हैं कि मैंने जो गलती की है, जो पाप किया है, मैं उसे अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, अनजाने में हुई गलती को माफ करें। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है, कृपया करके मुझे क्षमा करें। अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखें। दोस्तों, आशा जी कहती हैं मैं अपने बच्चे, अपने पति और अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश हूँ, और अब मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ होती है। इस घटना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और ठाकुर जी ने मुझे कृष्ण भक्त बना दिया। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्यारी सी लीला शेयर की। और दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, सच में यह लीला कथा दिल को स्पर्श करने वाली थी। दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगी कि जो लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, कृपया थोड़ा समय निकाल कर ठाकुर जी की सेवा अवश्य करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, ठाकुर जी की सेवा करना, लड्डू गोपाल से प्रेम करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और फिर आप यह महसूस कर पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो कभी भी आपको किसी भी दुख में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।